हम क्वेश्चन नंबर 12 पे थे। ठीक है, 11 कर चुके हैं ना हम। यस सर। 12वां देखो, एक गांव है कोई, और यहाँ कोई इतवारी नाम का आदमी है जिसका क्वाड्रिलेटरल के रूप में खेत है, और गांव की पंचायत ये चाहती है उसके कोने में कोई हेल्थ सेंटर बन जाए, लेकिन वो नहीं कहा बना लो कोने में, लेकिन उसके बराबर का एरिया मन पास के खेत से चाहिए। तो ये मान लेते हैं पास का खेत है और ये उसका प्लॉट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि पहले ए और सी को मिलाएंगे, ज्वाइन ए टू सी। ठीक है, यस सर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, जो इसके बड़े हुए को ई पर मिलेगी। ड्रॉ डी ई पैरेलल टू ए सी विच मीट्स डी ई सर। डी ई हमने पैरेलल खींची है ए सी के, टू मीट बी सी प्रोड्यूस्ड एट सर ए ए सी है। पहले ए ए और सी सी के को मिला लिया। डी ई। ये बेटा नए जुड़े हैं, मैं फिर बता देता हूँ, दोबारा देखो। ये कोई चतुर्भुजाकार का खेत है ए बी सी डी, इसमें इतवारी नाम का आदमी है कोई, ठीक है, और गांव वाले ये चाहते हैं कि भाई यहाँ कोई हेल्थ सेंटर बन जाए किसी कोने में, या तो इस कोने में या इस कोने में या इस कोने में, और वो कहता है भाई बना लो लेकिन मैं बदले की ज़मीन लूँगा उतने क्षेत्रफल की। तो हमने क्या किया, ये भी इसका बंटवारा कर रहे हैं हम। वो ने कहा बंटवारा कैसे होगा, तो बंटवारा कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया, ए और सी को मिला दिया। ये बात समझ में आ गई। यस सर। फिर हमने इसके पैरेलल खींची ए सी के, ये रेखा बढ़ाते गए, ये बी सी को बड़ी हुई को कहाँ मिलता है, ये ई पर मिलता है। ये बात समझ में आ गई। यस सर। यस सर। क्लियर होगी। फिर हमने ए और यस ई सर। को भी मिला दिया, ज्वाइन ए टू ई एंड ई। विच इंटरसेक्ट ए टू ई। डी सी एट ओ। ये ओ पे काटती है इसको। तो ये तो वो हेल्थ सेंटर होगा जहाँ बनेगा। ये क्या है, हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर। और ये ज़मीन उसने अड़ोस पड़ोस के खेत से मिलेगी, कांटे वाली। अब हमने सिद्ध क्या करना है, इसका क्षेत्रफल डी ओ ए का और ई ओ सी का क्षेत्रफल क्या है, एक जैसा है। यही तो सिद्ध करना रह गया, बराबर। यही सिद्ध करना रह गया ना। यस सर। तो यूँ मिलाने के बाद हम लिखेंगे, अगर डी ओ ए में हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। यस सर। ई ओ सी, ये एरिया लिख दिया, ई ओ सी में ई ओ सी का क्षेत्रफल भाग
उसके खेत में मिलाया जाएगा। उसके खेत में मिलाया। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब हमने सिद्ध यस क्या सर। करना है? एरिया DOA किसके बराबर है? एरिया EOC। सी के। ठीक है, प्रूफ इसका बहुत आसान है। देखो AC पैरेलल है ना DE के, कंस्ट्रक्शन में यही यस था, सर। AC के समानांतर खींचे थे हमने। जैसे पैरेलल टू डी। त्रिभुज यस सर। ACE, त्रिभुज ACE है ना, ये है, इनका आधार एक का है ना, यो सी। AC आधार है, और इसका भी आधार वही है, इसका त्रिभुज का, और दोनों समान तर रेखाओं के बीच में है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ACE व त्रिभुज ACD का समान आधार है, और वो क्या है? AC है, और समांतर रेखाओं में है। AC और कौन सी है? वो D है। तो इसलिए क्या हुआ कि एरिया ACE किसके बराबर है? एरिया ACD। समझ आ गई ना बात? ये पूरा यस इसका सर। क्षेत्रफल और इसका बराबर होगा, क्योंकि आधार एक हो गया और समांतर रेखाओं के बीच में होगी। अब मैं क्या करूँगा? जिसका मैं निशान लगाया ना AOC, ये जो एरिया है ये दोनों मत घटा दूंगा, तो इसका और इसका बराबर आ जाएगा ना। यस सर। इसमें से घटेगा तो यो रह जाएगा, इसमें से घटेगा तो यो रह जाएगा। तो क्या तो करूँगा? ये अब रह जाएगा। एरिया ACE माइनस एरिया ACO, ACD। एरिया ACD ACO। माइनस एरिया ACO। भाई दो चीज़ बराबर हैं तो उसमें हम एक जैसी चीज़ घटा सकते हैं। तो ये किसका बच गया? यस सर। COE का, एरिया EOC EOC। किसके बराबर आ गया? एरिया DOA। यही हमने सिद्ध करना है। ठीक है, यस सर। फिर देख लो क्या किया है। प्रूव्ड। एक चतुर्भुज के आकार का खेत था, कोने में कोई हेल्थ सेंटर बनाना था, बदले में ज़मीन देनी थी। तो हमने क्या किया? पहले AC को मिलाया, फिर D समानांतर रेखा खींची। ये समानांतर खींचने के बाद हमने AE को मिला दिया जहाँ O पे काटता है। तो हमने बता दिया ये तो हेल्थ सेंटर है और ये बदले की ज़मीन है, तो हमने इनका क्षेत्रफल बराबर दिखाना था। तो क्या पाया यस हमने? ये सर। त्रिभुज और ये त्रिभुज एक ही आधार समानांतर रेखाओं में हैं, तो इनके क्षेत्रफल बराबर हैं, और हमने AOC को घटा दिया। ठीक है, उत्तर आ गया। यस सर। 13वां, ABCD एक समलंब है। सर क्वेश्चन रीड करूं? हाँ करो। ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू DC है। AC के समानांतर एक रेखा AB को X पर और BC Y पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि एरिया ADX इज इक्वल टू एरिया ACY है। देखो संकेत CX को मिलाइए।
देखो, ए बी समलंब होगी। समलंब वो होती है जिसकी दो भुजाएं समानांतर हों। ए बी समानांतर है डीसी के, ठीक है। ए सी के यस सर। समानांतर एक्स वाई ले ली। एक्स ए बी पे है और यस वाई किस सर। पे है, बी सी पे है। तो हमने एक्स सी को मिला देंगे, मिला दिया। अब क्या कहना चाह रहा है, ए डी एक्स, ए डी एक्स इसने मिला लो। इसका एरिया किसके बराबर दिखाना है, ए सी वाई के सर। ए सी वाई। ए सी वाई। तो वाई को, यस सर। वाई को और इसको मिलाना पड़ेगा, ए सी वाई जब बनेगा, हाँ सर। ठीक है। तो सर दिए, ए बी को एक्स से मिलाना है और सर बी सी को वाई हाँ, से। दिया हुआ क्या है, ए बी समानांतर है डी सी के और एक्स वाई समानांतर है ए सी के, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सर ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ए सी वाई। एरिया ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ए डी एक्स डी सर। एक्स या ए एक्स डी, एक का बात है बेटा, ठीक है। ठीक है सर। तो रचना में ये था, डी को एक्स से मिलाया, डी को एक्स से, तथा सी को बी एक्स से और ए को वाई से मिलाया, ठीक है। प्रूफ, यस सर। प्रूफ मैं समझा देता हूँ और लिख भी देता हूँ, बहुत आसान है। एक्स वाई समानांतर है ना ए सी के, यस सर। तो ए वाई सी का क्षेत्रफल ए सी वाई का और ए सी एक्स का बराबर होगा ना, यस सर। लिख दूं, यस सर। एक्स वाई समानांतर है ए सी के क्योंकि दिया है। तो एरिया ए सी वाई किसके बराबर है, एरिया ए सी एक्स। ठीक हो गया। यस सर। अब ए बी किसके समानांतर है, डी सी के, है ना। तो ए एक्स डी का एरिया किसके बराबर होगा, ए एक्स सी के। ए एक्स डी का एरिया सर, हाँ सर ए एक्स सी के तो बराबर यहाँ होगा लिखो सर। ए बी समानांतर है सी डी के, ये भी दिया है। तो एरिया ए एक्स सी या ए सी एक्स किसके बराबर, ए एक्स डी के। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये भी ए सी एक्स है और ये भी ए सी एक्स है ना, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। तो एरिया ए सी वाई किसके बराबर होगा, एरिया ए एक्स डी के। यही तो हमने सिद्ध करना था। यस सर। प्रूव्ड हो गया सर। समझ अब भी आ गया होगा। यस सर। 14वां, 15वां, 16वां ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 14वां फिगर दे रखी है ना, यस सर। प्लीज वेट। भाई कौन है ये बदमाशी कर रहा है, ये अपने म्यूट कर लिया यार अपने आप ने।
ठीक है। तो आकृति में ए पी समानांतर है, दिया है, लिख दो ना, दिया है बी ए पी समानांतर है बी क्यू और बी क्यू समानांतर है सी आर। सी आर के। पूरी एक्सरसाइज में हम क्या बेनिफिट ले रहे हैं? अगर समान आधारों और समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल बराबर हो तो ही समानांतर होते हैं। तो हमने सिद्ध करना है एरिया सिद्ध करना है एरिया ए क्यू सी किसके बराबर है? पी बी आर के। कहाँ ए क्यू सी? ए क्यू सी पी बी आर। देखो ए क्यू सी दो त्रिभुजों से बन के मिल के बना है, ए बी क्यू और बी सी क्यू से। समझ आ रही है बात? सर ना ही तो कुछ दिख रहा है और सर ना ही सुन रहा है। देखो हमने ए सी क्यू का एरिया पी आर बी के बराबर दिखाना है। ठीक है, पी बी आर के। तो ये दो दो त्रिभुजों से बने हुए हैं। पहले हम लिखेंगे कि बी क्यू समानांतर है सी आर के, या ए पी लिख लो, ए पी समानांतर है बी क्यू के। तो किसका क्षेत्रफल बराबर और होगा? ए बी क्यू का। एरिया ए बी क्यू किसके बराबर होगा? सर ये पी सी आर के। पी क्यू बी के बेटा। पी क्यू बी। हाँ, इसके पी क्यू बी के। सर कुछ भी नहीं दिख रहा सर, सिर्फ साउंड सुनाई दे रही है सर। बेटा दोबारा ज्वाइन हो लो। सर दोबारा ज्वाइन होने के बाद सर वो सर क्या बोलते हैं सर, ग्रुप आईडी गलत बता देते हैं सर। अब दिखाई देगा? नहीं सर। फिर लिखना है, फिर तुमने देखा क्या करना है, बी क्यू समानांतर सी आर के, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और बी आर क्यू वाली का बराबर होगा। यस दिखाई दे रहा है भाई? नो सर। सर मैं वीडियो देख लूंगी आपके सर, आज नेट ही कम है सर, नेटवर्क नहीं आ रहा ठीक है सर। बेटा। सर सुन लेती हूँ मैं सर, आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, इनको जोड़ लो। तो एरिया ए बी क्यू प्लस एरिया बी क्यू सी एरिया एरिया पी बी क्यू क्यू सी बी प्लस एरिया बी क्यू आर। तो ये क्या हो गया? जो सिद्ध करना है वही हो गया। ये क्या किसका हो जाएगा? ए क्यू सी का। और ये किसका एरिया हो गया? एरिया पी बी आर का। पंद्रहवां, चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोई चतुर्भुज है बेटा ए बी सी डी, विकर्ण ओ पर काटते हैं, और एरिया ए ओ डी इसके बराबर दे रखा है बी ओ सी के। तो दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में एरिया
AOD किसके बराबर है? एरिया, दिशा आवाज आ रही बेटा? दीक्षा सर एरिया बी। यस सर। समझ आ रही है ना बात? फिर बोलते भी कौन है तुम? यस सर। ठीक है, ये दे रखा है, हमने सिद्ध करना है ये समलंब है। समलंब हम DC को AB के समानांतर दिखा देंगे। सिद्ध क्या करना है? AB समानांतर है CD के। प्रमाण बहुत आसान है। दे क्या रखा है? एरिया AOD, एरिया BOC। ओके, अब यो एरिया AOB है ना, मैं दोनों हम जोड़ दूँ हूँ, जिसका काटा ला दिया मैंने, ठीक है ना? यो एडिंग एरिया AOB ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? एरिया AOD, एरिया AOB, एरिया BOC जमा एरिया AOB। अब DOC में AOB मिल जाएगा तो किस त्रिभुज का हो जाएगा? ABD का। और इधर BOC में AOB मिल जाएगा तो किस त्रिभुज का हो जाएगा? ABC का। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये दोनों त्रिभुजों का अक्षीय क्षेत्रफल बराबर है और आधार एक है, तो रेखाएं क्या होंगी? समानांतर हो जाएंगी। अक्षीय क्षेत्रफल बराबर हैं, आधार क्या हो गया? समान हो गया, और वो आधार क्या है? AB। तो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच होंगे। ठीक है, तो AB क्या हो जाएगा? समानांतर है CD के, तो ABCD क्या होगी? एक समलंब होगी। समझ आ गई होगी बात? हमने AOB दोनों साइड जोड़ दिया, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका बराबर आ गया। अब इनका आधार एक है, तो ये भी क्या होंगी? समानांतर होंगी। इतनी बात थी बेटा। 16वां, इसकी फिगर दे रखी है, ABCD और PR। तो क्या दिया हुआ इनमें? ये पहले क्वेश्चन किया था ना, उसका उल्टा है बस ये। उसमें समानांतर दे रखी थी, तो हमने यो एरिया इसके बराबर दिखा दिया था। अब की बार ये हमने समानांतर प्रूव करनी है। दिया हुआ क्या है? एरिया DRC कौन सा है बेटा? DRC यो एरिया है। किसके बराबर है? DCP के बराबर है। तो इनका आधार क्या है? समान है ना? यस सर। और क्या दिया हुआ है? एरिया BDP, BDP, तो उसमें तो यो घटा देंगे, ऊपर वाले सर का बराबर एरिया है। ARC। सिद्ध क्या करना है?
ए बी समानांतर है डी सी के और डी सी समानांतर है पी आर के। प्रमाण बहुत आसान है बेटा। हम पहले इसी को लेंगे जो दिया हुआ है, एरिया डी आर सी किसके बराबर है, एरिया डी सी पी के। सर डीपीसी। तो समान आधार है और आधार क्या ले लिया, वो डी सी है ना, दोनों हम डी सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अक्षेत्रफल बराबर है, आधार समान है, तो समांतर रेखाओं के बीच में है ये। तो दोनों यस सर। त्रिभुज समांतर रेखाओं में होंगे। तो इसका मतलब डी सी समानांतर किसके हो गया, आरपी के। एक पार्ट तो हो गया। यस सर। अब देखो और क्या दिया हुआ है, एरिया बीडीपी, एरिया एआरसी, एआरसी और ये दिया हुआ था डीआरसी, डीसीपी। डीसीपी को पहले लिख लो, एरिया डीआरसी। इनको घटा देते हैं। इस बड़ी में से ये घट गई तो कौन सी रहेगी, यह रहेगी ना। और इसमें से ये मैंने कांटे वाली घटा दी तो क्या रह जाएगी, ये रह जाएगी। तो बीडीपी में से क्या घटा दिया, डीसीपी, डीसीपी, तो क्या बच गई, बीसीडी। ऐसे ही एआरसी में से डीआरसी घटा दिया तो किसका बच गया, एरिया एडीसी का। ये बात समझ में आ गई। हमने जो बड़ी त्रिभुज है उसमें से ये छोटी का घटा दिया तो ऊपर वाला बच गया ना। ऐसे ही इस बड़ी में से ये नीचे वाला घटा दिया तो क्या बच गया, ऊपर वाला बच गया। अब इनका क्षेत्रफल बराबर हो गया और आधार क्या है, डीसी, तो ये भी क्या होंगी, समांतर रेखाओं के बीच होंगी। उसी तरह से आधार समान है, समान आधार क्या है, वो डीसी। तो दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं में होंगी। अतः ए बी समानांतर है डीसी के। तो ए बी सी डी समलंब है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सी पी आर बी समलंब। ठीक है बेटा। तो कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और टाइम भी बदलेंगे, देखते हैं 2 घंटे सुबह लूँगा, 2 शाम ने लूँगा। सुबह भी लूँगा, थारा इवनिंग भी रहा नहीं, सुबह नंबर आओगा शाम ना होगा। सर। हाँ बोलो। सर्वे तो सर चल नहीं रही थी सर। सर स्कूल आके सर का 8:30 बजे आके सर आप मेरे को समझा दोगे। हाँ 8:30 बजे आ जाना बेटा, 8:30 बजे सब यही जो है मैं भी पहुँच लूँगा, समझ लेना जो समझ लेना। ठीक है बेटा, ठीक है भाई। ऐसे काम कर लिए हो, चंचल समझ में आया बेटा।